हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम आपके लिए जो है कटिंग टूल से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मल्टीपल टाइप की जानकारी दूंगा। पहला क्वेश्चन है कीवे काटने के लिए कौन सी लिए जो है कीवे काटने के लिए चीजल कौन सी होती है। तो कीवे काटने के लिए चीजल कौन सी होती है। पहला दिया हुआ ऑप्शन कैप चीजल, दूसरा दिया हुआ है फ्लैट चीजल, तीसरा दिया है राउंड नोज चीजल, चौथा दिया है आपका डायमंड पॉइंट चीजल। तो इसमें हमारा जो है कीवे काटने के लिए जो चीजल का प्रयोग करते हैं उस चीजल का नाम है कैप चीजल। ये हमारा होगा। अगला है स्नैगिंग एक क्रिया है। स्नैगिंग एक क्रिया है जिसका प्रयोग धातु को काटने के लिए किया जाता है। पहला है फाइलिंग द्वारा, दूसरा है हेक्साइंग के द्वारा, तीसरा है चिजलिंग के द्वारा, चौथा है ग्राइंडिंग के द्वारा। तो स्नैगिंग एक क्रिया है जिसका प्रयोग धातु को हटाने के लिए किया जाता है, तो तुम्हारा होगा ग्राइंडिंग द्वारा। यह ऑप्शन मेरा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हैक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। हैक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है दांतों वाले भाग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर तक, ब्लेड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक पिन होल के सिरे से दूसरे पिन होल के सिरे तक। तो इसमें हमारा जो होगा आंसर हैक्सा ब्लेड की जो लंबाई मापी जाती है एक पिन होल के सेंटर से दूसरे पिन होल के सेंटर तक जो है हैक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है या निर्धारित की जाती है। अगला क्वेश्चन है एक नए हैक्सा ब्लेड को पुराने द्वारा बनाए गए ब्लाइंड सा कट में प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। अगला है ब्लेड महंगा होता है। नए ब्लेड के दांते तेज धार वाले होते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नए हैक्सा ब्लेड को जो है इसमें जो है नए हैक्सा ब्लेड को पुराने द्वारा बनाए गए ब्लाइंड सा कट में प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका हमारा आंसर जो होगा ब्लेड को चलाने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होता है। ये हमारा सही होगा। अगला है फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। फाइल कार्ड का प्रयोग जो है किया जाता है वर्कपीस को साफ करने के लिए, फाइल के दांते साफ करने के लिए, फाइल के दांतों को पूर्ण अवस्था में लाने के लिए, चिप्स को साफ करने के लिए फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। फाइल के दांतों को साफ करने के लिए जो है फाइल कार्ड का प्रयोग किया जाता है। अगला है फाइल के सेफ एज का प्रयोग किया जाता है। फाइल के सेफ एज का प्रयोग जो किया जाता है अच्छी फिनिश देने के लिए, संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए, केवल प्लेट सरफेसों को फिनिश देने के लिए, धातु को बहुत तेजी से काटने के लिए। तो फाइल के सेफ एज का प्रयोग किया जाता है संलग्न भुजाओं को बचाने के लिए। यह ऑप्शन मेरा सही होगा। अगला है हैक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण को दूर करने की आवश्यकता होती है। अगला है ब्लेड के स्ट्रेंथ बढ़ाने की आवश्यकता होती है। अगला है ब्लेड पर दांतों को बनाने के लिए आवश्यकता होती है। तो हैक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग की क्या होती है, ब्लेड और वर्कपीस के बीच घर्षण को दूर करने की आवश्यकता होती है। यह हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है स्टील के वर्कपीस में जो है डाया 6H7 होल की रिमिंग करनी है। इसके लिए किस साइज के ड्रिल की आवश्यकता होती है। 5.5 मिलीमीटर, 6.0 मिलीमीटर, 5.8 मिलीमीटर, 6.2 मिलीमीटर। तो स्टील के वर्कपीस में डाया 6H7 होल की रिमिंग करनी है, तो इसके लिए किस साइज के ड्रिल की आवश्यकता होती है। ड्रिल की आवश्यकता जो हमारी होती है 5.8 मिलीमीटर की आवश्यकता होगी। यह हमारा सही होगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मटेरियल का प्रयोग जो है ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा जो है सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेनाइट, रेत और कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें हमारा जो है किस मटेरियल का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील बनाने के लिए किया जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड सही होगा। अगला है स्पार्ट फेसिंग की जाती है तो क्यों की जाती है। पहला ऑप्शन दिया है ड्रिल होल के मुंह से बर को साफ करने के लिए, सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए जिसके बोल्ट पर का हेड सरफेस पे आसानी से बैठ सके। अगला है ड्रिल किए होल को फाइन फिनिश देने के लिए। अगला है पहले बने सुराख को बड़ा करने के लिए। तो इसमें हमारा जो होगा सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए जिसके बोल्ट का हेड सरफेस पर आसानी से बैठ सके। स्पार्ट फेसिंग इसलिए की जाती है। अगला है M5 टैप द्वारा टैपिंग करने के लिए आप किस साइज का ड्रिल प्रयोग करेंगे। तो M5 की अगर टैपिंग करने के लिए करनी है तो इसमें हमें जो है ड्रिल का जो साइज प्रयोग करना होगा वो 4.0 mm का साइज प्रयोग करना होगा इस ऑप्शन के द्वारा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में जो है कटिंग टूल से संबंधित अन्य जानकारी दूंगा। तो थैंक यू, नमस्कार।